our universe and the solar system. तो देखिए इसके अंदर हम सोलर सिस्टम के बारे में, स्टार है, कॉन्स्टेलेशन है और प्लेनेट हैं, उनके देयर मून्स हैं, सैटेलाइट्स है, एस्ट्रॉयड्स है, कॉमेट्स है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेटा, द अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। भाई जो सूर्य पृथ्वी है वो कहते हैं हमारा तीसरा थर्ड प्लेनेट है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। देयर आर 7 more planets which revolve around the sun। मतलब इसके अलावा और 7 ग्रह और हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। द यूनिवर्स इंक्लूड हेवनली बॉडी लाइक गैलेक्सीज, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, मेटेओर्स, मेटेओरिट्स, एस्ट्रॉयड्स एक्सेट्रा। मतलब ये सारी चीजें हैं जो हमारा ब्रह्मांड है ना उसके अंदर है। जैसे आप देखते हैं गैलेक्सीज, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, इसको हम उपग्रह कहते हैं, उल्का पिंड, तो ये सारी चीजें उसके अंदर है। ड्यूरिंग द डे वी कैन ओनली सी द सन, other heavenly body cannot be seen due to brightness of the sun। मतलब दिन के दौरान हम केवल सूर्य को ही देख सकते हैं और दूसरे जो मतलब आकाशीय जो वस्तुएं हैं वो कहते हैं उनको हम सूर्य की जो चमक होती है ना, ब्राइटनेस होती है, उसके कारण हम नहीं देख सकते। ऑल हेवनली बॉडीज आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सभी जो ये आकाशीय जो वस्तुएं हैं इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। अब उसके बाद बात आती है द यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज द वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्पेस दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट सच एज ऑल द गैलेक्सीज, लार्ज जो डिस्टेंस होती है ना ब्रह्मांड के अंदर, मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने एक यूनिट दे दी जिसको हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर। उससे कहते हैं जो प्रकाश की गति है उसको मापते हैं। ठीक है, ये लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। मतलब ये एक लाइट ईयर जो होती है ना उसकी जो डिस्टेंस है वो 1 वर्ष में कहते भी उसको मापते हैं। तो उसको हम किस में मापते हैं? लाइट ईयर में मापते हैं। तो देखिए we know that speed of light is 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब जो लाइट की स्पीड होती है कितनी होती है? मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब उसके बाद देखिए कहते भी हम 1 ईयर की निकालते हैं। तो बेटा 1 ईयर की निकालेंगे तो 1 ईयर में क्या होते हैं? 365 डेज होते हैं और 24 आवर्स होते हैं और 3 सेकेंड्स होते हैं। तो इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कहते भी इसको हम किससे करेंगे? पर सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलता, स्पीड से चलता है ये। तो कहते हैं 1 लाइट ईयर 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 365, ये डेज हैं, मल्टीप्लाई बाय 24, 1 डेज में 24 हार्स होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 और कहते भी एक जो घंटा होता है उसमें 60 मिनट होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 और कहते भी एक जो मिनट होता है उसमें 60 सेकंड होते हैं। तो हम इन सभी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 किलोमीटर। अब देखिए कहते बेटा अनदर कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज द पार्शक। कहते भी हम जो एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस होती है ना उसकी मेजर हम किससे करते हैं? पार्शक से। 1 पार्शक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। मतलब एक जो पार्शक होता है ना वो किसके इक्वल होता है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो क्लियर दिस पेज? नेक्स्ट देखिए प्रोक्सिमा सेंचुरी। The star closest to our solar system is 4.3 light years from us।
नु कहते भी जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, नु कहते क्लोजेस्ट टू आवर सोलर सिस्टम, जो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये भी एक तारा है क्लोजेस्ट टू आवर सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके नजदीक है, 4.3 लाइट ईयर फ्रॉम अस, हमारे से 4.3 लाइट ईयर है। दिस मीन्स दैट लाइट फ्रॉम दिस स्टार टेक्स 4.3 years टू रीच अस। तो इसका अर्थ क्या होता है, अभी इसकी जो लाइट है ना, वो फ्रॉम दिस द स्टार टेक्स, इस स्टार से यहाँ तक पहुंचने में 4.3 years टू रीच अस, इतने वर्ष इसको पहुंचने में लग जाते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट अबाउट 15 billion year ago देर वाज नो यूनिवर्स। कहते हैं हमारे जो साइंटिस्ट है ना, वो विश्वास करते हैं कि 15 जो बिलियन अरबों पहले हम कहते भी जो हमारा यूनिवर्स था, मैटर टू सेपरेट डायरेक्शंस एट ग्रेट स्पीड। कहते भी इसके कारण से सेपरेट आउट इन ऑल डायरेक्शंस, तो सभी स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस आर ग्रेट स्पीड। मतलब ये सभी जो दिशाएं होती है उनकी जो स्पीड है उस ग्रेट our solar system was formed some 4.5 billion year ago। हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं, तो कहते भी ये 4.5 बिलियन ईयर एगो से ही बना हुआ है। अब उसके बाद बात आती है नेक्स्ट स्टार्स। भाई व्हाट इज स्टार, स्टार क्या होते हैं? ई स्टार इज ए हेवनली बॉडी विद इट्स ओन लाइट। भी स्टार जो होते हैं इनको कहते भी ये आकाशीय व्यवस्था है, इनको कहते भी इनका अपना खुद का प्रकाश होता है, ओन लाइट, इनका स्वयं का प्रकाश होता है। All stars are huge ball of hydrogen and helium gases। भाई जो सभी स्टार है उनके तो किससे बने हुए होते हैं? हाइड्रोजन और जो हीलियम गैसेज है ना, उनसे बने हुए होते हैं। These gases are found in certain region in space, certain region in space। तो ये सभी चीजें है ना जो अंतरिक्ष के अंदर पाई जाती हैं। इस स्टार इज लाइक ए furnace in which hydrogen is used as the fuel and large amount of the heat and energy is released during the nuclear fusion in the star। मतलब भी स्टार इज लाइक ए फर्नेंस, फर्नेंस होता है भट्टी की तरह, भाई तेज आग की तरह गोला सा होता है, और इसके अंदर जो हाइड्रोजन होती है तो उसका किस रूप में यूज करता है? वो ईंधन के रूप में करता है, जिससे क्या होता है इसके अंदर हीट और एनर्जी है वो पैदा होती है। द स्टार आर वेरी लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज एंड सेवरल टाइम्स बिगर देन आवर अर्थ। मतलब जो स्टार जो है वो मतलब वेरी लार्ज, बहुत बड़े होते हैं, और मतलब ये जो इतने बड़े होते हैं, सेवरल टाइम्स बिगर देन आवर अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है उससे कई गुना बड़े होते हैं। सम ऑफ देम आर स्मॉलर एंड सम ऑफ देम आर मीडियम साइज लाइक द सन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मतलब कुछ तो साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और कुछ साइज में क्या होते हैं? मीडियम होते हैं। जैसे हमारा जो सन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारा जो सूर्य है वो all stars including the sun move around some celestial body or group of bodies with high speed। मतलब इसके अंदर जब सभी तारे हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं, मिले हुए हैं, और सन मूव अराउंड, जो सूर्य चारों सन मूव अराउंड सम सेलेस्टियल बॉडी ऑफ ग्रुप ऑफ बॉडी विद हाई स्पीड, इसके चारों ओर वो हाई स्पीड से घूमते हैं। The star appears to move from east to west। देखिए जो स्टार होते हैं वो कैसे चलते हैं? मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। Whoever there is one star which appears stationary to us, this is situated in the north direction and known as pole star। नु कहते भी उसके अलावा कहते भी ये सारे जो तारे तो घूमते रहते हैं ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन कहते भी एक तारा ऐसा भी है जो हमेशा नॉर्थ जो डायरेक्शन है, उत्तरी दिशा है, वहां पर
हमेशा स्थिर रहता है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? पोल स्टार, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। द पोल स्टार इज फैमिलियर स्टार टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। मतलब जो पोल स्टार है ना, वो एक ऐसा तारा है, मतलब रात के समय जो दिशा है ना, उसको हम आसानी से पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होती है, वहीं पर ये स्थिर रहता है। The star appears too small because they are very far away from us। मतलब जो तारे हैं वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब वो हमारे से बहुत अधिक दूर है, इस कारण से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। Star seen twinkling due to fractions and the other disturbance in the atmosphere। मतलब स्टार जो है ना, ट्विंकलिंग मतलब हमें चमचमाते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है ना, उसके कारण से होते हैं, या डिस्टर्बेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक, और जो हमारा पर्यावरण होते हैं उसके कारण डिस्टर्बेंस से ये होते हैं। क्लियर बेटा? सभी को समझ में आ गया स्टार के बारे में? हेलो स्टूडेंट्स, हाँ समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। हाँ, आवाज समझ में आ रही है सभी को? आवाज सभी को सुनाई दे रही है ना बेटा प्रॉपर वे से? यस मैम। चलो बोला करो बेटा। ओके, अब देखिए गैलेक्सी के बारे में हम जानेंगे, गैलेक्सी क्या होती है। इन द यूनिवर्स देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार। मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है ना, उसके अंदर असंख्य तारे, बिलियंस यानी कि अरबों तारे हैं। However, the stars are not uniformly distributed in space but occur in huge clusters. A galaxy is a group of stars and other celestial bodies which are bonded together by gravity। मतलब जो गैलेक्सी होती है ना, तो उसके अंदर क्या था? ग्रुप ऑफ स्टार, बहुत से तारे इकट्ठे होते हैं। आप देखते कई कई बार तारों का जैसे गुच्छा सा दिखाई देता है ना, तो कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी ग्रुप होता है। और कहते इसके अंदर जो भी और दूसरे सेलेस्टियल जो बॉडीज होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, और उनका टुगेदर बाय ग्रेविटी, और गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना, उसके कारण से ये एक दूसरे से मतलब बंधे हुए होते हैं, ऊपर स्थित होते हैं। देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है ना, उसके अंदर बहुत सी गैलेक्सीज है। आवर सन इज ए पार्ट ऑफ ए स्पिरल गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। मतलब हमारा जो सन है वो भी किसका पार्ट है? स्पिरल गैलेक्सी का नाम पार्ट है, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? मिल्की वे गैलेक्सी। जैसे आप देखते हैं, द मिल्की वे लुक्स लाइक ए hazy hands across the sky due to the light from its countless stars। कहते भी मिल्की वे किसको कहते हैं? जैसे शाम को आसमान के अंदर जब बादल नहीं होते, तो उस समय हम आसमान में देखते, तो आप देखते हैं बिल्कुल सफेद सा, जैसे दूध जैसा ऐसा रास्ता सा दिखाई देता है। तो कहते भी वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और जिनको हम गिन नहीं सकते, काउंटलेस मतलब गिनती नहीं कर सकते। गैलेक्सी में भी स्पाइरल, एलिप्टिकल और इरेगुलर इन द स्पेस। मतलब गैलेक्सी में भी स्पाइरल, एलिप्टिकल और इरेगुलर इन द इलेप्टिकल्स और इरेगुलर इन शेप, अंडाकार शेप में ये होती है। क्लियर सभी को? देखिए द एनिशिएंट रोमन्स कॉल्ड द बैंड ऑफ स्टार्स रोड ऑफ मिल्की। यानी कि जैसे तारे जो होते हैं ना, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो उसका जो स्थान होता है वो हमें व्हाइट दिखाई देता है, इसको रोड ऑफ द मिल्की भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द रीजन दैट वी नेम्ड इज मिल्की वे। इसी के कारण से इसका नाम है वो क्या रख दिया गया? मिल्की वे। अब इस पिक्चर के अंदर देखिए दिखा रखे टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, ये सब क्या है? गैलेक्सी जिनके पास व्हाइट से बहुत से असंख्य तारे जो दिखाई देते हैं। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिलेशन क्या है? कॉन्स्टिलेशन, ये कॉन्स्टिलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार which are
arranged in a pattern resembles some recognizable figures। कहते भी इसका जो है ना तारामंडल जो है वही ये स्टार का ग्रुप होता है, तारों का एक ग्रुप होता है जिसको हम तारामंडल कहते हैं। इसका एक पैटर्न होता है, ठीक है, फिगर्स में इसका जो पैटर्न होता है। मैनी ऑफ द स्टार विच यू हैव सीन इन डार्क नाइट स्काई आर फाउंड इन ग्रुप्स रिसेम्बल्स सर्टेन शेप्स। कहते भी बहुत से तारे ऐसे होते हैं, कहते भी डार्क नाइट स्काई, जब रात के समय अंधेरा होता है भाई उस समय हम रात को देखते हैं आसमान की ओर, तो हम देखेंगे इनके बहुत से ग्रुप हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग शेप में ये दिखाई देते हैं। दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार आर नोन एज कॉन्स्टिलेशन। कहते हैं इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तारों का जो ग्रुप होता है उसको हम तारामंडल कहते हैं। All the members of a constellation always stay together। कहते भी जो तारामंडल होता है ना उसमें जितने भी सदस्य होते हैं तो वो हमेशा स्टे मतलब एक साथ ही एकत्रित होते हैं। The position of each members of constellations is fixed related to other members। कहते इनकी जो स्थिति होती है ना कहते भी तारामंडल की वो फिक्स होती है दूसरे जो मेंबर्स उनके बजाय, एंड दैट्स वे देयर शेप रिमेन्स द सेम। और इसी कारण से उनकी जो शेप्स है वो सेम होती है। दे सीम टू मूव इन द स्काई फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट द अर्थ मूव। कहते भी ये हमें कैसे दिखाई देते हैं स्काई के अंदर वेस्ट टू ईस्ट, जो हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। और देखो पीछे आपने पढ़ा था जो स्टार है वो ईस्ट टू वेस्ट, तो ये घूमते हैं। देयर आर अबाउट 88 कॉन्स्टेलेशंस द एस्ट्रोनॉमर्स नाउ सो फार। कहते भी हमारे जो अंतरिक्ष जो वैज्ञानिक थे कहते उन्होंने 88 जो तारामंडल थे ना उनके बारे में बताया था। सम प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशंस अलोंग विद देयर इंडियंस नेम आर गिवन बिलो। इस टेबल के अंदर है ना कुछ हमारे जो इंडियंस नेम दिए गए थे वो जो हमारा तारामंडल है वो दिए गए हैं। तो तारामंडल देखिए आप उर्सा मेजर जिसको हम ग्रेट बियर बोलते हैं, और अर्सा माइनर जिसको हम लिटिल बियर बोलते हैं, ओरियन, ड्रैगन, स्कॉर्पियो, लेडी ये है लियो, सेंसर, जैसे इस तरह जो अपने है ना राशि वगैरह उनके नाम है वो रख रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है कॉन्स्टिलेशन तारामंडल हैं उनके नाम है। क्लियर सभी को। अब उसके बाद देखिए ओरियन, इट इज द ब्राइटेस्ट कॉन्स्टिलेशन। मतलब ये क्या है सबसे चमकीला तारामंडल है। This constellation is visible in the north in winter and in the south in summer। देखिए इसकी क्या वो है कहते भी ये जो तारामंडल है ना विजिबल, विजिबल कर क्या होता है दिखाई देना। कहते भी ये जो दिखाई देता है नॉर्थ इन विंटर, कहते भी नॉर्थ जो डायरेक्शन है विंटर की सर्दी का जो मौसम है उसमें तो कौन सी दिशा में दिखाई देता है नॉर्थ में, एंड द समर और जो समर होती है ना उस टाइम ये साउथ में दिखाई देता है। It resembles a hunter with a belt and a sword। कहते भी it resembled मतलब इसकी जो आकृति है ना कहते वो एक हंटर जैसी होती है। किस जैसी होती है हंटर जैसी होती है। ठीक है, with the belt and the sword जिसके साथ बेल्ट और स्वॉर्ड होता है उससे बनी हुई होती है। क्लियर सभी को बेटा। नेक्स्ट देखिए उर्सा मेजर। उर्सा मेजर इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट बियर। इसको हम क्या कहते हैं ग्रेट बियर। देखिए इसकी जो शेप है ना आप देख रहे हैं बियर यानी कि जो भालू होता है उसकी तरह इसकी शेप है। द बिग डीपर और वृहत सप्तऋषि, इसको हम क्या कहते हैं बिग डीपर कहते हैं या वृहत सप्तऋषि भी कहते हैं। इट कंटेन्स 7 मेजर स्टार मेकिंग द पैटर्न ऑफ ए पल्ब। कहते भाई इसकी जो आकृति है ना वो कहते 7 जो मेजर स्टार है ना वो बन करके एक
कहते पैटर्न ऑफ ए पल्प, जो से हल होता है ना अपने खेत में पहले जोतते हैं, तो उस तरह की शेप बना देता है। ए लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंटर्स ऑफ द पल्प लीड अस टू द पोल स्टार और पोलियर्स। कहते भी ए लाइन ड्रा थ्रू द, इस पॉइंटर के अंदर कहते भी हम कोई भी लाइन खींचते हैं तो ये कैसी लगती है, ये एक उसकी प्रूफ की तरह लगती है। और पोल स्टार जो इसके अंदर वो होता है, दिस कॉन्स्टेलेशंस इज विजिबल ड्यूरिंग द समर। कहता भी ये जो तारामंडल है ना, ये कहते गर्मियों के दौरान दिखाई देता है। क्लियर बेटा सभी को, समझ में आ रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, हाँ यस, क्लियर हो रहा है सभी को है बेटा? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। आगे देखिए, अब ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द लिटिल बियर और स्मॉल डिपर। कहते भी इसका देखिए वो मेजर था और ये माइनर है, तो कहते भी ये जो छोटा बियर होता है भालू होता है उसकी शेप का होता है, इसको स्मॉल डिपर भी कहते हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 7 स्टार अरेंज इन ए स्मॉलर ना सिमिलर मैनर टू दोज ऑफ उर्सा मेजर, but the stars in these constellations are closed together and less brighter than the Ursa Major। मतलब जैसे सेम ऊपर आकृति दिखा रखी है ना, कहते इसी के अंदर एक तो तेज चमकते हैं और एक जैसे कहते भी बिल्कुल उसकी के नजदीक होते हैं, और सेम ही वही पोर्शन होता है, वही आकृति होती है इनकी। लेकिन कहते भी ये जो उर्सा माइनर है ना, उर्सा मेजर से कम चमकीले होते हैं। The last star in the handle of the little dipper is the pole star itself। कहते हैं इसके पीछे जो ये है अर्सा माइनर है, तो कहते इसकी लास्ट जो होती है ना टेल, लिटल जो ड्रॉपर्स होता है, डिपर्स होता है, उसके ऊपर कहते भी वो पोल स्टार होता है। अर्सा माइनर इज ऑल्सो नोन एज द पोल स्टार कॉन्स्टेलेशन। कहते भी अर्सा जो माइनर है ना, इसको हम ध्रुव तारा मंडल भी कहते हैं। इट इज यूजुअली विजिबल ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड ऑल्सो विजिबल इन समर। कहते भी ये जो हमारी बसंत ऋतु होती है ना, स्प्रिंग सीजन होता है उसके अंदर, और जो विंटर ना समर होता है उसके अंदर ये हमें दिखाई देता है। क्लियर? अब देखिए भाई, अर्षा जो है वो कब देता है, ये देता है समर के दौरान, और ये कहते हैं स्प्रिंग और समर दोनों के अंदर ये दिखाई देता है। क्लियर सभी को? तो इसमें से बेटा छोटी छोटी बातें आपके जो एग्जाम होंगे ना उसके अंदर आ सकती है। अब उसके बाद देखिए, तो बेटा ये है ना अपना द सोलर सिस्टम, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज अभी अपना टाइम हो गया है मीटिंग एंडिंग का, तो कल हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम के बारे में। तो जिन बच्चों ने बुक्स परचेज नहीं की वो बच्चे बुक्स परचेज कर लें। अब दोबारा से आपको जो असाइनमेंट वगैरह भेजेंगे, बुक्स है जिन बच्चों के अंदर पास, वो बच्चे एक्सरसाइज को अपनी बुक के अंदर फिलअप करेंगे। क्लियर है सभी को? समझ रहे हो ना सभी? तो बुक के अंदर इसको फिलअप करना। जिन बच्चों ने बुक्स नहीं मंगवाई है वो बच्चे जल्दी से अरेंज कर ले अपनी बुक्स का, ताकि कोई दिक्कत न आए। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।